हेलो दोस्तों, मेरे छत पर गार्डनिंग में आपका स्वागत है। तो ये देखिए, सुबह सुबह मैं छत पर आई और इतना सुंदर नज़ारा मैं आपको दिखाती हूँ अभी पास आके। तो ये देखिए, मेरे सभी सब्जियों के फूलों पर ये भंवरे और तितलियाँ मंडरा रही हैं, जो ये पोलिनेशन का काम आसान कर देती हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको बहुत सारे टिप्स मिलेंगे जिससे आपको अपनी छत से इतनी हार्वेस्टिंग मिलेगी कि आपको मार्केट से सब्जियां खरीदनी ही नहीं पड़ेगी। तो ये सभी काम मैं अपने प्लांट्स के साथ आज करने वाली हूँ, ताकि मुझे आने वाले समय में बम्पर हार्वेस्टिंग मिले और हमारी किचन की ज़रूरत हमारी छत से ही पूरी हो जाए। तो सुबह जब मैं आई थी तो बारिश शुरू हो गई थी। तो ये देखिए, बारिश होने के बाद मैं अपने गार्डन में आई हूँ कुछ ज़रूरी काम करने के लिए। तो वो कौन से काम है, पहले मैं छोटा सा आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ अपने गार्डन का, कि मेरी सब्जियों की ग्रोथ कितनी बढ़िया हो रही है। ये देखिए, अभी हार्वेस्टिंग करके हटे थे हम, दोबारा से ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। ये बैंगन ये 10 इंच के गमले में लगे हुए हैं और लगातार हार्वेस्टिंग दे रहे हैं। तो ये 3 से 4 ग्रो बैग में ये बैंगन लगे हुए हैं। ये गोल वाले बैंगन हैं की ग्रोथ दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, करेले की बेल कितनी फैल चुकी है। इस ग्रो बैग में सिर्फ मैंने किचन वेस्ट ही भरा था, किचन वेस्ट में ही अपने आप निकल आई और इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है और इस पर फ्रूटिंग भी होनी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, हर नोड पर फ्रूटिंग बननी शुरू हो गई है। ये देखिए, इस तरीके से कुछ सब्जियां हमें लगानी भी नहीं पड़ती और अपने आप किचन वेस्ट में निकल आती है। जैसे ये मेरी करेले की बेल निकल आई है, तो ये बिना लगाए ही निकल आई हैं। ये भी मैंने किचन वेस्ट भर कर रखा था, इसमें भी अपने आप निकल आई है। ये तरबूज है जो अपने आप ही ग्रो हो रहा है, तो थोड़े दिन में ये भी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो भी दिखाऊंगी कैसा निकलता है ये। तो पहले हम अपना मेन काम कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, इस ग्रो बैग में बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं, तो इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इसको निकालना होगा। तो कुछ पौधे मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। उसके लिए ये देखिए, मैंने ग्रो बैग भरकर रेडी कर लिया है। इसमें मैंने गोबर की खाद और सिर्फ मिट्टी डाली थी। तो गोबर की खाद भी बहुत थोड़ी सी थी मेरे पास, तो वही डाली थी। बारिश का मौसम है तो इस समय गोबर की खाद फ्री में मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि ये नई मिट्टी है। इसमें कोई भी कंपोस्ट नहीं है, ना ही इसमें किचन वेस्ट है, ना ही इसमें गार्डन वेस्ट है। तो इसमें कंपोस्ट मिलाना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने थोड़ी सी कंपोस्ट मैंने मंगवा ली थी। तो मैं किस तरीके से इसको ट्रांसप्लांट करती हूँ वो दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, मैंने खड्डा कर लिया है। मैं कौन कौन से पौधे इसमें ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ दिखाती हूँ आपको। तो यदि आप कोई भी पौधा, चाहे वो सब्जी वाला पौधा हो, चाहे वो फ्रूटिंग वाला पौधा हो, सही तरीके से ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपका कभी भी वो पौधा मरेगा नहीं। बहुत अच्छी ग्रोथ होगी और बहुत फास्ट ग्रोथ होएगी और उस पर फ्रूटिंग भी भर भर के होगी। तो मैं किस तरीके से करती हूँ ट्रांसप्लांट, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैं एक ज़रूरी बात बता दूँ, ये मेरा नया गार्डन है जो मैं अभी बना रही हूँ। ये मेरे ससुराल का गार्डन है। पहले मैं जितनी भी गार्डनिंग करती थी, मैंने गार्डनिंग की शुरुआत करी थी और मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, वो मेरा मायके का गार्डन था। उस गार्डन को भी मैंने ही बनाया है। जितना भी गार्डनिंग वर्क होता है मैं ही करती हूँ। तो जब मैं 19 साल की थी तभी से ही मैं गार्डनिंग करती हूँ। तो ये देखिए, हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दी है। तो नेक्स्ट हमने ये ली है पीसी हुई काली मिर्च, इसे भी हम मिला देंगे। इससे आपके पौधों की रूट्स को फंगस नहीं लगती और पौधा हेल्दी ग्रो करता है। ये नेचुरल फंगीसाइड का काम करेगा, इसलिए हम इसे मिला रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी मिट्टी पर भी छिड़क दिया, इससे मिट्टी में चींटियाँ भी नहीं आएंगी। तो इस तरीके से हम सभी चीज़ों को मिला देंगे अच्छे से। तो हमने तीनों चीज़ों को मिला दिया है, कंपोस्ट, काली मिर्च और हल्दी। अब हम इसमें पौधा ट्रांसप्लांट करेंगे। तो जल्द ही मैं आपको अपने पुराने गार्डन का भी ओवरव्यू दूंगी। बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है बिना किसी खर्च के। ना मैंने उसमें खाद मिलाई थी, मैं ऐसे ही बीज लगा कर आ गई थी। तो बिना किसी खाद के उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है, जल्द ही मैं उसका अपडेट दूंगी। तो ये देखिए, इसमें कितने सारे पौधे लगे हैं। 2 करेले के पौधे लगे हैं, इसमें 3 घिया जो निकल आई है। 4 बीज डाले थे, 3 बीज निकल आए हैं। तो इतनी अच्छी क्वालिटी थी। ये मैंने घर के ही बीज लिए थे अपने। सभी बीज मैं अपने पुराने गार्डन से ही लेकर आई हूँ। मैंने जो घिया मैंने लगाई थी ना, वहाँ पे जो फर्स्ट फल होता है उसको छोड़ दिया था, उसी से वो सारे बीज हमें तैयार मिल गए थे। तो मैं वहीं से लेकर आई थी और कुछ मैंने यहाँ लगा दिए, कुछ मैंने वहाँ पे भी लगाए हैं।
तो इस तरीके से मैं फ्री की गार्डनिंग करती हूँ, मेरे को बीज भी नहीं खरीदने पड़े। तो ये देखिए हम इसमें से एक पौधा निकाल रहे हैं। 2 पौधे अभी भी इसमें घिया के हैं और 2 करेले के और 2 तोरी के। तो हम इनको भी ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम घिया को आराम से लेके आए हैं। रूट्स हम डैमेज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही आराम से रख के मिट्टी से ढक देंगे। तो इस तरीके से आप पौधे को ट्रांसप्लांट करेंगे तो ट्रांसफ़र शॉक भी नहीं लगेगा और आपका पौधा बहुत ही जल्दी तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो ये मौसम बहुत ही अच्छा है, बरसात का मौसम चल रहा है हमारे यहाँ। तो इस समय हम कुछ भी लगाएंगे, कोई भी पौधा ट्रांसप्लांट करेंगे तो बहुत ही फास्ट ग्रोथ करेगा। तो इसलिए मैंने घिया की बेल यहाँ लगा दी है और यहाँ मैं कुछ और बीज भी डालूँगी ताकि घिया के साथ और भी मुझे हार्वेस्टिंग मिले। तो यहाँ हम एक साथ 2 सब्जियों की हार्वेस्टिंग लेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ ककड़ी के बीज लिए हैं, ये देखिए ये ककड़ी के बीज हैं, इसको हम इसके साइड में डाल देंगे। तो ककड़ी भी बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है, 1 महीने में ही फ्लावरिंग फ्रूटिंग इस पे होने लगती है। तो इस समय आप बहुत सारी सब्जियों के बीज लगा सकते हैं। मैंने इस पर भी वीडियो डाली है कि आप अगस्त में कौन कौन से बीज ग्रो कर सकते हैं, आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। इस समय कोई भी बीज लगाएंगे ना आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है और पौधों की ग्रोथ भी बहुत ही फास्ट होती है इस मौसम में। आप देख सकते हैं इसमें 7 से 8 लगभग बीज मैंने डाल दिए हैं और कितने बीज मेरे निकलते हैं ये भी आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगी। बीज लगाने के बाद हल्के हाथों से इसको प्रेस कर दिया ताकि हमारे बीज इधर उधर ना बहें जब बारिश पड़े तो, क्योंकि बारिश का मौसम है, कभी भी बारिश हो जाती है। तो यहाँ देखिए 2 करेले की बेल भी लगी हुई है यहाँ पे। तो इतने सारे पौधे इसमें ग्रो रहे हैं, तो इसको भी हम ट्रांसप्लांट करेंगे आज किसी और जगह पे। तो ये देखिए सेफली हमें इसको निकालना है, जड़ ना टूटे, आराम से हम इसको निकाल लेंगे। और आप जब भी पौधा ट्रांसप्लांट करते हैं ना, पहले पौधों को पानी दे दीजिए ताकि मिट्टी गीली हो जाए और रूट्स आराम से निकल आए। तो ये देखिए इसने तोरी की बेल को ही पकड़ लिया है, ये देखिए, और इसी में ही ऊपर चढ़ने लगी थी। तो इसलिए हम इसको निकाल देंगे ताकि हमारी तोरी की हार्वेस्टिंग बहुत बढ़िया मिले हमें। तो ये देखिए हमने उसी तरीके से तैयार कर लिया है, कंपोस्ट वगैरह डाल के मिला दिया था, इसमें भी काली मिर्च और हल्दी। अब हम इसको पौधे को सिंपल रख देंगे। तो इस तरीके की वेस्ट बोरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं यदि आपके पास कोई गमला या ग्रो बैग नहीं है। मुझे जो भी मिलता है मैं उसी में ही पौधे लगा देती हूँ, चाहे वो प्लास्टिक की बाल्टी हो, चाहे इस तरीके की बोरी हो या कोई ग्रो बैग। तो ग्रो बैग नहीं होते मेरे पास, तो मैं इस तरीके से ही वेस्ट चीज़ों का इस्तेमाल करके अपनी सब्जियां ग्रो कर लेती हूँ। वैसे भी मैंने जो गार्डनिंग की शुरुआत की थी ना, सब्जियां लगाना शुरू किया था, इन्हीं बोरियों से शुरू किया था। आज मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैं जो भी लगाती हूँ मेरे पौधे सभी चल जाते हैं और बहुत ही अच्छी मुझे हार्वेस्टिंग देते हैं। तो इसमें भी हम उसी तरीके से ट्रांसप्लांट करेंगे। हमने घिया ट्रांसप्लांट कर दी, करेले, और यहाँ हम मिर्च भी लगाएंगे। तो ये सारी सब्जियां आप अभी ग्रो कर सकते हैं। तो बरसात की सब्जियां हैं, ये अभी लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी आपको हार्वेस्टिंग देने लगेगी, क्योंकि बरसात के मौसम में बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है इनकी। तो इसको भी हम उसी तरीके से रेडी कर रहे हैं, क्योंकि मिर्च में ज़्यादातर मरोड़िया रोग बहुत ही आसानी से लग जाता है। तो इसीलिए हम इसको भी ट्रीट कर रहे हैं मिट्टी को, ताकि इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो और पौधा हमारा हेल्दी ग्रो करे। तो इसको भी हमने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। तो मुझे वेजिटेबल गार्डनिंग करते हुए 7 साल हो गए हैं। मैंने आज तक मिर्च की बीज नहीं खरीदे, ना ही पौध खरीदी है। मैं अपने किचन की मिर्च से ही पौधे ग्रो करती हूँ। तो ये भी मैंने किचन से ही मिर्च लेकर कुछ बीज यहाँ छिड़क दिए थे, जिनके हेल्दी पौधे मुझे मिल चुके हैं। तो इसे हम 10 इंच के ग्रो बैग में लगा रहे हैं। तो इसकी भी मैं लगातार आपको अपडेट देती रहूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको सिंपली मिट्टी के ऊपर रख देंगे। तो हमने एक मिर्च का पौधा भी लगा दिया है। तो जैसे जैसे मुझे जगह मिलती रहेगी मैं वैसे वैसे एक एक पौधा करके ट्रांसप्लांट करती रहूँगी। 2 ही पौधे लगाऊंगी क्योंकि हमारी छोटी सी फैमिली है और मेरी इन्हीं 2 पौधों से रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे नई जानकारी के साथ।